हेलो गाइस, वेलकम टू एडल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक और आज से इस वीडियो सीरीज में हम एक नए यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर सेकंड। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको यूनिट नंबर फर्स्ट जो है डाटा स्ट्रक्चर का वो सारे कवर करवा दिया था। अगर आपको उसके रिगार्डिंग किसी तरह का दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। और आज से हम इस वीडियो सीरीज में हम यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें हमको स्टैक के साथ साथ क्यों पढ़ने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाती है। यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टैक और इसके न्यूमेरिकल्स को भी हम देखने वाले आने वाले फर्दर वीडियो में। तो आज हम पहले देखेंगे कि स्टैक क्या होता है और इनके जितने भी कंसेप्ट है आज मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। तो अगर इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। साथ ही इस नोट्स को अगर कंप्यूटराइज पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा है, वहां जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और अपना सब्जेक्ट टैप करके लिख दीजिए। आपको विदाउट एनी कॉस्ट ये नोट्स बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा क्या है, स्टैक। तो स्टैक क्या होता है ये मैं समझाता हूँ आपको। तो सबसे अगर आप अपने लैंग्वेज या हम अपने लैंग्वेज में कहें स्टैक क्या है, तो कोई भी अगर सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है तो उसको हम लिस्ट करेंगे, एक जगह रखेंगे, तो वैसे ही एलिमेंट को हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टैक। लेकिन इसमें बहुत सारे कंडीशन है, आपको उस सारे कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसके डिफिनेशन पढ़ते हैं, देन आपको कंसेप्ट जो और भी क्लियर हो जाएगा। तो डिफिनेशन में क्या है, ए स्टैक इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट। स्टैक क्या है, एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट्स का लिस्ट है, इन विच एन एलिमेंट में बी इंसर्टेड या डिलीट ओनली एट वन एंड। तो स्टैक में सिंपली क्या होता है, कोई भी एलिमेंट अगर हमको इंसर्ट करना है, दैट मीन्स हमको कोई नया रिकॉर्ड उसमें ऐड करना है, कोई नया एलिमेंट हमको ऐड करना है। डिलीटेड का मतलब क्या है, या तो कोई वहां से रिकॉर्ड हमको कोई डाटा हटाना है वहां से, या तो कुछ हमको पार्ट वहां से डिलीट करना है, तो वैसे हम कहेंगे डिलीटेड ओनली एट वन एंड। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ओनली एट वन एंड। इसको आप समझिए कि या तो इंसर्ट कीजिए या डिलीट कीजिए, वो कहाँ से होगा, कोई एक इंड से होगा, या तो आप ऊपर से कर लीजिए या तो नीचे से कर लीजिए। तो वैसे लिस्टेड एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, स्टैक कहेंगे। अब एक और पॉइंट है, कॉल द टॉप ऑफ द स्टैक। अब जहां से हम एलिमेंट या तो इंसर्ट करते हैं या तो डिलीट करते हैं, वैसे पार्ट को हम क्या कहेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक। सपोज दैट कि हमारे पास कुछ इस तरह का स्टैक का एग्जांपल रहता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई डाटा इंसर्ट या डिलीट करते हैं, यहाँ से अगर कोई हम नया रिकॉर्ड डालते हैं या यहीं से हम कोई रिकॉर्ड अपना डिलीट करते हैं, तो ये पार्ट हमारा क्या कहला जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक। चलिए हम अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है स्टैक का, वो क्या है, स्टैक इज ए नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो मैंने डाटा स्ट्रक्चर का पहला वीडियो आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि स्टैक क्या है, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। जहां मैंने आपको टाइप्स बताया था डाटा स्ट्रक्चर के, तो वहीं पे मैंने ये पॉइंट आपको कवर करवा दिया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एज ऑल द डिलीशन एंड इंसर्शन इन ए स्टैक डन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ये पॉइंट आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि कोई भी डाटा का इंसर्ट या डिलीट कहाँ से होता है, टॉप ऑफ द स्टैक से होता है। द लास्ट एडेड एलिमेंट विल बी द फर्स्ट टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक, दैट इज द रीजन व्हाई स्टैक इज आल्सो कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम लिफो भी कहते हैं। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पॉइंट हमको क्या कहता है, स्टैक में अगर सपोज डेट हमको कोई डाटा अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो वो डाटा हमारा क्या, जो सबसे पहले डाटा इंसर्ट होगा वो सबसे लास्ट में डिलीट होगा। तो यही पॉइंट है, द लास्ट एडेड एलिमेंट विल बी द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड। वाइस वर्सा, अगर कोई एलिमेंट अगर सबसे लास्ट में अगर ऐड होता है तो वो सबसे पहले रिमूव होगा। सपोज डेट कि हमारे पास कुछ यहाँ पे स्टैक है, चलिए सपोज डेट ये स्टैक है, तो इसमें हम कोई डाटा हम सबसे लास्ट में हम इंसर्ट कर रहे हैं ऊपर में यहाँ पे, तो ये सबसे पहले क्या होगा, आउट होगा या डिलीट होगा। तो ये है सेकेंड पॉइंट स्टैक का। थर्ड पॉइंट क्या है, पुश इज द टर्म यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू ए स्टैक। स्टैक में अगर हम कोई नया डाटा अगर हम इंसर्ट करते हैं तो वैसे समय हम वैसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, पुश यूज करेंगे वैसे टर्म के लिए। तो हम सिंपली इंसर्ट एलिमेंट नहीं करके हम अगर कहीं डाटा स्ट्रक्चर में अगर पुश लिख देते हैं तो इसका हम मतलब समझ जाएंगे कि हम कोई नया डाटा या कोई नया रिकॉर्ड हम अपने स्टैक में ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉप इज द टर्म यूज टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम ए स्टैक। अगर हमको स्टैक से कोई भी डाटा डिलीट करना है तो वैसे में हम डिलीट एन एलिमेंट नहीं यूज करके हम पॉप यूज करेंगे। याद समझ लीजिए, अगर कहीं पे पॉप लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वहां से हम कोई डाटा डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो जरूर शेयर कीजिएगा अपना प्रॉब्लम। तो चलिए हम आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, सपोज डेट कि हमारे पास 6 डाटा है, 6 एलिमेंट है, और इसको हमको क्या करना है, कोई एम्प्टी स्टैक है उसमें हमको इसको एक ऑर्डर में सजाना है, लिखना है। तो ऐसे में हम इसको 3 वे में हम सजा सकते हैं। तो पहला वे क्या होगा, चलिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला वे क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए यहाँ पे हम पुट कर दे, बी यहाँ पे पुट कर दे, यहाँ पे सी
यहाँ डी 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 और ई और एफ। एक इस तरह से हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं डाटा को। एक डाटा हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ए लिख दे, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी डी, इस तरह से हम यहाँ पे अरेंज कर सकते। सपोज डेट यहाँ पे एफ और एफ है। एक तरीका और है कि हम ऊपर से लिख दे इसको, अगर ए नीचे है यहाँ पे तो हम इसको ऊपर से नोट डाउन करें कुछ इस तरह से। यहाँ पे ए बी या सी इस तरह से नीचे आ जाएगा एफ लास्ट में। तो ये 3 तरीका हम स्टैक में कोई भी डाटा को हम अरेंज कर सकते हैं ऐसे। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप ऑफ दी स्टैक क्या होता है। टॉप ऑफ दी स्टैक हम कैसे पहचानेंगे, तो सिंपली टॉप ऑफ दी स्टैक क्या कहता है, जहाँ कोई भी डाटा या तो इंसर्ट होता हो या डिलीट होता हो स्टैक में जहाँ कोई भी डाटा इंसर्ट होता हो या डिलीट होता है वैसे जगह को हम क्या कहेंगे, टॉप ऑफ दी स्टैक। तो पहला जो एग्जांपल है हम बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल में हम डाटा कहाँ इंसर्ट करेंगे, अगर नेक्स्ट डाटा हमको सपोज डाटा यहाँ इंसर्ट करना है तो इस पार्ट में हम इंसर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टॉप ऑफ दी स्टैक। इसमें हम बात करें तो नेक्स्ट डाटा हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा टॉप ऑफ दी स्टैक। इसमें अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट डाटा कहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा टॉप ऑफ दी स्टैक। तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं डाटा। अगर हम इस स्टैक से अगर सपोज डाटा डिलीट करेंगे तो पहले हमारा क्या एफ डिलीट होगा, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसलिए ये भी टॉप ऑफ दी स्टैक होगा। तो चलिए इसका एग्जांपल आप सिंपली अपने डेली लाइफ में अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे हम अगर सिक्का है हमारे पास 5 सिक्के हैं, तो चलिए हम पहला सिक्का अरेंज कर लिए, यहाँ पे बैठा है, फिर हम इस पर दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का और 5वां सिक्का। तो जो सबसे अब हमको इससे यहाँ से हटाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो सबसे लास्ट में डाला है तो उसको पहले हम रिमूव करेंगे, देन हम जो उसके बाद डाले हैं वैसे रिमूव करेंगे। तो ये भी एक एग्जांपल है स्टैक का, तो आप इसे भी एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं। तो और भी आप एग्जांपल सोचिएगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो स्टैक के एग्जांपल हो। तो सिंपल सा वर्ड यही है कि स्टैक क्या है, कोई भी डाटा को अगर हमको इंसर्ट या डिलीट करना है तो वो लास्ट वाले पोजीशन से हम इंसर्ट या डिलीट करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे का जो बेल आइकन दिख रहा है उनको प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप अपडेटेड रहे। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस नोट्स को कंप्यूटराइज PDF के रूप में पाना चाहते हैं तो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपना सब्जेक्ट टाइप करके लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।